राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिक्वेस्टेड वीडियो है और जैसे कि अब ठंड कम हो रही है, जैसे हम पोंचो कान्हा जी को उड़ा देते हैं, इसी तरीके से ये पोशाक है जिसे आप ऊपर से पहना सकते हो और आराम से कान्हा जी को बिना तंग करे आप इसे निकाल भी सकते हो। ये मैंने पहले बनाई हुई है क्रोशे में, आज मैं इसे नीटिंग में बना रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं 5 से 6 नंबर कान्हा जी के लिए। और हमने ले ली है 10 नंबर की सिलाई और 2 शेड की हमने ऊन ले ली है। जैसे बसंत पंचमी भी आ रहा है तो हम 2 शेड की बना रहे हैं, इसे बसंत पंचमी पर भी आप पहना सकते हो। ठीक है, तो देखिए इस ड्रेस के लिए हमने 20 फंदे डालने हैं। ये हमारे 2 फंदे रहते हैं, तो ऐसे हम सिंगल ऊन से इसको डाल रहे हैं। ठीक है, आप 18 से 20 फंदे आप डाल सकते हैं ऊन के हिसाब से। ठीक है ना, तो ये हमने 20 फंदे डाले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 फंदे हैं इसमें हमारे। 5 से 6 नंबर कान्हा जी के लिए है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कट रखेंगे तो पहनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर नॉर्मल आप ड्रेस बनाते हैं जो हम हमेशा बनाते हैं तो उसके लिए आपको 22 से 24 फंदे आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने 20 फंदे डाले हैं और एक सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये पूरी एक सिलाई हम उल्टी उल्टी बना लेंगे और ये हमारी सीधी साइड है और उल्टी साइड से हम जो अपना कलर चेंज करेंगे। ठीक है, तो मैं ये सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बना लेती हूँ। तो देखिए हमने इस तरीके से एक सिलाई पूरे उल्टी बना ली और ऐसे हमने धागे को बांध दिया है। ठीक है, और ये हमने ऊपर की तरफ कर दिया ऐसे, और धागे को रेड को हम कट कर देंगे। ये हमने आउटलाइन के लिए डाला है ऊपर, और ये जो दोनों धागे इनको दबाते हुए उल्टी साइड से हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। तो ये देखिए ऐसे हमने उल्टा फंदा बनाया और ये जो दोनों हमारे ऐसे धागे कटे हुए इनको इस तरीके से दबाते इसके ऊपर से ऐसे उल्टा फंदा बनाना है। ऐसे किया और इन फंदों को धागे को ऊपर की तरफ दबाते हुए हमने जाना है, जिससे कि थोड़ा फिनिशिंग आ जाए। ठीक है, ऐसे करते हुए हम इस सिलाई को पूरा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए, ठीक है, तो देखिए हमने पूरे सिलाई उल्टा बना लिया और इस तरीके से एक बॉर्डर आ गया। ठीक है ना, ये हमारा एक्स्ट्रा धागा, इसको हम बाद में सुई से फिनिशिंग करके अंदर कर देंगे, क्योंकि सीधी तरफ था इसलिए हमने इसको दबा के नहीं लेके गए। ठीक है, अब यहाँ से हमारे फंदे बढ़ेंगे और दोनों तरफ से हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ ही बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुना लेंगे और दूसरा फंदा बुनने से पहले हम धागे को इस तरीके से घुमा के ले आएंगे और इसको हम उल्टा बनाएंगे, क्योंकि हम इस पोशाक को बनाने वाले जाली वाली, जैसे हमने बताया ना कम ठंड के लिए, तो बहुत ज़्यादा गोटा हुआ नहीं, जाली वाला, जिससे थोड़ा थोड़ा हवा थोड़ा थोड़ा गर्माहट बनी रहे। ठीक है ना, इस ड्रेस को हम जाली वाला बना रहे हैं। इस तरीके से घुमाया, उल्टा फंदा बना लिया। एक तो इससे फंदे बढ़ेंगे और बिना जाली वाले फंदे अगर आपको बढ़ाने तो वो मैं पहले कई वीडियो में बता चुकी हूँ। तो ऐसे घुमा के लेके आना है और उल्टा फंदा बना लेना है। इस तरीके से हम इसी तरीके से घुमा के सिलाई के ऊपर से उल्टा फंदा बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम सारे फंदे बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम इस तरीके से बनाते लास्ट में आ रहे हैं। ऐसे घुमाया, एक फंदा बना लिया, ऐसे घुमाया, एक और फंदा हमने बना लिया, और लास्ट का जो फंदा है हमारा वो हम या तो बिना ऐसे ले सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर, लेकिन हम इस पर भी हम इसी तरीके से घुमाकर उल्टा बनाएंगे। ठीक है, तो हमने सारे फंदे सब पे जाली डाल दी है। उल्टी साइड से देखिए, पहला फंदा बिना बुना लेंगे और ये देखिए जाली वाला फंदा है, इसको हम उल्टा बना लेंगे। तो ऐसे हमारे ये देखिए फिर जाली वाला फंदा आ गया, इसको थोड़ा लूज होता है। ऐसे हमने सारे फंदे उल्टे बना लेने हैं। तो देखिए इस तरीके से जाली आ गई है और ये 39 फंदे हैं, 39। ठीक है, क्योंकि एक फंदा शुरू का जो हमने बिना बुना लिया था, बाकी सब पे हमने जाली डाली थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से पहला फंदा बिना बुना लेंगे और 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेंगे। ठीक है, तो ये एक उल्टी, दूसरी उल्टी, फिर हम सीधी पर आते हैं। तो देखिए हमने 2 सिलाइयाँ उल्टी बना ली है और हम आ गए सीधी साइड। अब फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए कैसे, पहला फंदा बिना बुना लेंगे और इस तरीके से धागे को घुमाएंगे जैसे पहले घुमाया था।
पहले हम इस तरीके से एक फंदा बुन रहे थे, फिर ऐसे कर रहे थे। अब हमने इस क्या करना है, मैं फिर से देखो उधेड़ के दिखाती हूँ आपको। अब हमने पहला फंदा बिना बुना लेना है ऐसे, और धागे को ऐसे घुमा के लाना है, और 1 2, फिर घुमाया 1 और ये 2, ठीक है ना। यानी कि आप घुमाने के बाद 2 फंदे बुन रहे हैं, पहले हम 1 बुन रहे थे, ठीक है। इसी तरीके से धागे को घुमाएंगे, जाली डालेंगे, और 1 और ये 2, इस तरीके से हम पूरी सिलाई बना लेंगे और फिर उल्टी सिलाई बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने उल्टी सिलाई बना ली है, 2 जालियाँ हमारी यहाँ पर डल गई है, ठीक है। अब हमने उल्टी उल्टी जो 2 सिलाई यहाँ बनाई थी, ऐसे हम उल्टी उल्टी 2 सिलाई फिर से बना लेंगे। इसमें चोली बहुत, ये चोली वाला हिस्सा है, इसमें चोली बहुत बड़ी नहीं बनानी, जैसे हम कम ठंड की ड्रेस बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हम 2 सिलाइयाँ उल्टी बना लेते हैं। नहीं सॉरी, हम 1 सिलाई उल्टी बनाएंगे क्योंकि अभी हमने कलर भी चेंज करना, तो उल्टी तरफ से हम कलर चेंज करेंगे। तो ये मैंने जाली डालने के बाद उल्टी सिलाई बनाई है, और अब सीधी तरफ से मैं एक उल्टी सिलाई बना रही हूँ, और उल्टी तरफ से मैं फिर कलर चेंज करूँगी जैसे हमने यहाँ पर किया था। तो मैं 1 सिलाई बना रही हूँ, ठीक है। तो ये मैं ऐसे उल्टी 1 सिलाई बना लेती हूँ, और ये हमारे 58 फंदे हैं, सिर्फ 2 फंदे ही हमारे कम है 60 फंदे होने के लिए। तो हमने ये फंदे बहुत हैं और अच्छे लूज़ हैं, ठीक है, और हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। देखिए हमने ऐसे धागा लगा दिया है, उल्टी साइड आ गए हैं, और यहाँ से हम सारे रेड कलर के बना देंगे। और ये जो धागा हमने अभी नया लगाया इसको दबाएंगे, येलो को यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी सिलाई, एक उल्टी तरफ से और एक सीधी तरफ से 2 सिलाइयाँ उल्टी बनाकर फिर से हम यहाँ पर वापस आएंगे उल्टी साइड। तो देखिए हमने इस तरीके से 2 सिलाइयाँ बना ली, धागे को हमने कट कर दिया है ऐसे ही, क्योंकि हमें नहीं चाहिए अभी, अभी हम रेड से ही बनाएंगे। तो पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे, और इस तरीके से हम उल्टा फंदा बनाएंगे, तो इस धागे को दबाते हुए अंदर जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4, इसको हम अंदर दबाते जा रहे हैं, ऐसे हमने 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हमने यहाँ पर बुन लिए हैं। धागे को कट कर देंगे, इस वाले को येलो का, ज़्यादा आगे नहीं जाएगा क्योंकि हमने बंद करने। 1 2 3 4 4 8 और 1 9। अब यहाँ से हमने फंदे बंद करने, 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, 1 सिलाई में वापस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। ये हमने 12 फंदे बाजू के बंद कर दिए हैं। इधर से जब भी हम एक बाजू करते थोड़ा यहाँ पर एक बार नोट कर लेंगे कि कितने हमारे, कोई कई बार हम ही लोग गिनने में आगे पीछे कर देते हैं, तो एक बार मैं गिन लेती हूँ। 1 2 3 4 4 4 8 1 ये 9, ये हमारे यहाँ के फ्रंट ही हैं, और यहाँ पर हमने 12 फंदे बंद किए। 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 6 6 12, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 7 और 7 14, तो पीछे हमारे 14 फंदे हैं, जिनको हम इस तरीके से 14 रेखिए 15, ठीक है ना। इस तरीके से हमने यहाँ पर 12 फंदे बंद किए, और इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 14 और 1 15।
तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर से एक बार गिन लेती हूँ, मुझे लग रहा है एक फंदा मैंने कुछ कम गिना है, तो गिन लेती हूँ। 1 2 3 4 4 8 और एक 9 फ्रंट के। 12 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक फंदा हो रहा है। पीछे हमारे 16 फंदे आएंगे क्योंकि हमारे 58 फंदे थे, 58 थे, वही मेरे को लगा। ठीक है ना। तो ये हमारे 16 फंदे हैं, इधर 9 फंदे हैं और लास्ट में 9 फंदे होंगे और यहाँ पर हम 12 फंदे बाजू के बंद करेंगे। तो इनको बंद कर देते हैं इसी तरीके से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, एक सिलाई में, और ये 8 फंदे इधर। ठीक है, तो 9 फंदे ही हो गए। तो इनको बना लेते हैं। तो देखिए अब रेड से नहीं बनाएंगे, अब हम येलो को लेंगे। तो इसको रेड को हम यहाँ पर कट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए अब हम लॉक करेंगे फंदों को। ठीक है, तो 1 2, ये जो हमारे फ्रंट वाले हैं, मैं देखिए मैं सारे निकाल देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ये हो गया हमारा। ठीक है, तो आप पीछे वाले देखिए अलग से दिख रहे हैं ना, तो इनको आप कर लीजिए, इजी रहेगा। ये देखिए ये 16 फंदे मैंने इधर से ये लॉक कर दिए। यहाँ सेफ्टी पिन भी लगा सकती हूँ मैं, पर मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरीके से। और जो आगे वाले फंदे हैं, देखिए हमने सीधे सिलाई पे ऐसे फंदे बंद किए हैं, तो ये आगे हमारी उल्टी साइड। ठीक है ना, ऐसे। तो ये धागा हमारा बीच में आएगा और इस सिलाई में हमने क्या करना है, ये बाजू इधर छोड़ देनी है और ये पीछे के ये 9 फंदे ऐसे हमने सिलाई में ले लेने हैं। ये देखिए, और इनको भी हम ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। तो इसको हम पोंचू टाइप बनाएंगे, ड्रेस टाइप से। तो एक हिस्सा अलग बनाएंगे, एक हिस्सा हम अलग बनाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारी देखिए धागा जो है, इसको हम जब नया धागा लगाएंगे तो ये हमारा कुछ गलत हो गया, क्योंकि हमने ऐसे बनाया था। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये हम सिलाई को ऐसे डालेंगे क्योंकि हमारी यहाँ पर सीधी सिलाई में हमने बंद किए हैं। ठीक है ना, तो उल्टी से शुरू होगा। ठीक है ना, और वैसे भी धागा जो भी लगाना है हमने उल्टी से लगाना है। तो यहाँ पर अब ठीक हो गया। अब यहाँ से हमारी उल्टी तरफ से सिलाई चलेगी, जो धागा हमने कट के बीच में इसको फिनिशिंग करते हुए जाएंगे। अब यहाँ पर हम येलो धागा लगाएंगे, इस हिस्से को बाद में बनाएंगे, पहले हम इस हिस्से को बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से अपना धागा लगा देंगे। ठीक है, उल्टा बनाते हुए। पहले हम इस तरीके से इसमें उतार लेते हैं, तो दबाते हुए जाएंगे धागे को, जो भी हमने अभी। ठीक है ना, तो साथ के साथ फिनिशिंग हो जाती है धागों की, तो ठीक रहती है। बाद में आप सुई के जरिए भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये 9 9 18 हो गए फंदे, और पीछे हमारे यहाँ पर 16 फंदे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए क्या करना हमने, ये बना लिए हमने 8 फंदे। ठीक है, अब ये 9वां और इधर वाला 2, इन दोनों का एक बनाएंगे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर एक फंदा हमारा कम हो गया, और इस रेड वाले धागे को भी हम इसी तरीके से दबाते हुए जाएंगे। इसको कट कर देते हैं। और एक नॉट भी बांध लेते हैं, जिससे कि थोड़ा और अच्छा हो जाए। ठीक है ना, अठारह की बजाय ये हमारे 17 फंदे हो गए, बस एक फंदा हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा सिलाई उल्टा बना लेनी है। तो इस तरीके से देखिए हम 2 हिस्सों में ऐसे हो गया, हमने एक सिलाई उल्टी तरफ से बना लिया है। अब यहाँ पर हमारे फंदे जो है बढ़ेंगे भी और घेरा बनेगा, दोनों घेरे अलग अलग बनेंगे।
तो आपको याद आ गया होगा ये कौन सा ड्रेस है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है, ये प्यारा भी लगेगा क्योंकि इसमें हमने चोली का चौड़ाई भी बहुत कम रखी है। तो देखिए यहाँ पर पहला फंदा बिना बुना लेंगे और यहाँ पर 1 2 3 फंदे यहाँ पर उल्टे लेंगे और यहाँ पर भी हम 3 फंदे उल्टे लेंगे और बाकियों पर हम जाली डालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ साइड का हमने बॉर्डर रखना है। तो ऐसे घुमाएंगे 3 फंदों के बाद में हम इस तरीके से घुमाएंगे और एक फंदा जैसे हमने यहाँ पर बुना था जाली हो गई, फिर ऐसे घुमाया, एक फंदा बना लिया, फिर घुमाया। तो ये मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कि मैं हर फंदे पर इसी तरीके से जैसे मैंने योग में किया वैसे ही मैं कर रही हूँ। ये देखिए, ठीक है, ऐसे घुमा रहे हैं और एक फंदा बना रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, एक फंदा बना रहे हैं, तो लास्ट में बच के 3। फिर इस तरीके से घुमा के और ये 3 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, ठीक है। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। तो ये जाली हो गई, हमारे फंदे बढ़ गए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उल्टी उल्टी सिलाई बना लेती हूँ। सीधी साइड आ गई, देखिए जाली डाल के, ठीक है। अब हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे। 2 सिलाइयाँ हम उल्टी उल्टी बना लेते हैं। इस शॉर्ट में ड्रेस है हमारी, बहुत घेरे वाली ड्रेस नहीं है, ठीक है ना। तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो किसी ने कहा कि शॉर्ट में बनाओ हल्की ठंड के लिए, तो ये हल्की ठंड के लिए हम ड्रेस बना रहे हैं। तो ऐसे में 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेती हूँ। तो देखिए 2 सिलाइयाँ हमने बना ली है। तो आपने देखा सेम योग की तरह ही बना रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, लेकिन इसमें बस चेंज किया है थोड़ा सा घेरा हमने इसका बनाना है और ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब कि बहुत बड़ा नहीं बनाना, जितने हमारे कान्हा जी बस कवर हो जाएँ। छोटी शॉर्ट ड्रेस है जैसे, तो इसमें क्या करा हमने, ये 2 सिलाइयाँ बना ली, इसकी वजह हम 4 सिलाइयाँ बनाएंगे। 2 उल्टी होगी ना तो एक लाइन और आ जैसे, तो 2 सिलाइयाँ मैं फिर से उल्टी उल्टी बनाकर फिर आती हूँ। तो देखिए हमने इस तरीके से सिर्फ जाली डालने के बाद 2 लाइनें ऐसे हमारी आएंगी, इतना ही फ़र्क है। अब हम फिर से जाली डालेंगे, सेम तरीका, पहला फंदा बिना बुना लेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे और इस तरीके से घुमाकर अब हमने जाली सेम इसी तरीके से डालनी। पहले 1 पे थी, अब हम 1 और ये 2 फंदे बुनने हैं। ऐसे घुमाया, 1 और ये 2 फंदे बुनते हुए लास्ट के फंदे 3 आएंगे जिस पर हमारी जाली नहीं आएगी। जैसे हमने फर्स्ट रो में बनाया, धागा घुमाकर 3 फंदे हमने यहाँ उल्टे बुनने हैं, उल्टी सिलाई उल्टी बनानी है और इस तरीके से 2 लाइनें यानी कि 4 लाइन सिलाइयाँ बनाएंगे। जैसे उल्टी बनाने के बाद में 4 सिलाइयाँ आप बनाएंगे तो इस तरीके से 2 लाइनें आएगी और फिर हम जाली डालेंगे। तो मैं इतना बना लेती हूँ क्योंकि ईजी है, इसी तरीके से बनाना है। देखिए 4 सिलाइयाँ बनाकर हम फिर से आ गए हैं। अब हमने फिर से सेम जालियाँ डालनी है। तो ये आपके ऊपर, आपको कितना हैवी बनाना है। अगर आपको ज़्यादा हैवी नहीं बनाना तो आप ये जो 4 सिलाइयाँ मैंने बनाई है इसको अब 8 सिलाई के बाद भी जाली डाल सकते हैं, जैसे ठीक है ना, थोड़ा सा हैवी बनाना हो। तो मैं एक नॉर्मली बना रही हूँ। तो ये देखिए पहला फंदा बिना बना लिया, फिर से हम 3 फंदे, ये 3 फंदे हमारे दोनों तरफ से इसी तरीके से जाएंगे और उसके बाद ही हमारी हमेशा जाली डलेगी, ठीक है। तो घुमा लिया मैंने जाली के लिए। अब हमने क्या करना है, 1 2 और ये 3, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा, पहले मैंने 1 बुना जाली डाल के, फिर मैंने 2 फंदे बुने, अब मैं 3। ऐसे मुझे जितना बनाना होगा उतने ही जाली डालने, मतलब कि धागा घुमाने के बाद में इस तरीके से मेरे फंदे बढ़ते जाएंगे। जैसे अब 3 है, फिर 4 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे। जैसे जैसे जालियाँ जाएंगी वैसे वैसे फंदे बढ़ते होंगे और जितना आपको लेंथ बनाना उतना बनाकर आप इसे बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आती हूँ। तो देखिए हमने इतना बना लिया, मैं आपको सीधी तरफ से दिखाती हूँ। 1 2 3 4, चौथी जाली डाली हमने, यानी कि फंदा घुमाने के बाद में हमने 4 फंदे बुने हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने उल्टी सिलाई बनाई और फिर हमने उल्टी सिलाई सीधी तरफ से बनाई। अब हम जैसे ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जाली डालने के बाद सिर्फ 1 लाइन है ऊपर, ठीक है ना। ऐसे जैसे हम 2 लाइनें ऐसे बना रहे थे, यानी कि 2 सिलाई हमने बनाई है और हम उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड अब हम अपना कलर चेंज करेंगे। तो ये हमने रेड कलर लगा दिया है, येलो को यहीं छोड़ दिया है और 2 सिलाइयाँ हम इसकी रेड से उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये उल्टी साइड से धागा लगाया हमने, ये और यहाँ पर हम फिर से, हमने यहाँ पर येलो चाहिए होगा हमें, तो हमने यहीं पर इसको छोड़ दिया, कट नहीं किया। तो इस तरीके से हम इसको पूरा 2 सिलाइयाँ उल्टा उल्टा बना लेते हैं।
तो देखिए 2 सिलाइयाँ हमने इस तरीके से बना ली है रेड की। अब यहाँ से हम येलो धागा अपना लेंगे और इस तरीके से पूरी सिलाई हम येलो से एक सिलाई बना लेंगे और सीधी तरफ से फिर से हमने जाली डालनी है। तो देखिए उल्टी तरफ से हमने धागा लगाया, एक सिलाई बना ली। अब हम यहाँ से फिर से जाली डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा दूर डालेंगे, शुरू वाली जाली नहीं डालेंगे। हम क्या करेंगे, पहला फंदा बिना बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ से हमने 8 फंदे बुने और ये जो जाली हमारी नीचे से आ रही है इसी के साथ में हम जाली डालेंगे। तो ये हमने घुमाया फंदा और एक फंदा बना लिया, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए 6 फंदे पे, यानी कि यहाँ हमारे इसलिए आए हैं ज़्यादा फंदे क्योंकि 3 ये हमारे साइड की भी थे। ठीक है, अब हम 6 फंदों के बाद में ऐसे जाली डालेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, फिर ऐसे घुमा लेंगे। अगर आप नहीं डालना चाहते प्लेन भी बना सकते हैं। अगर आपको फंदे नहीं मतलब बढ़ाना नहीं है तो आप प्लेन बनाकर भी इसको ऐसी उल्टी उल्टी सिलाइयों के बाद बंद कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए लास्ट के हमने यहाँ पर एक जाली डाली है और ये 8 कितने हमारे, देखिए मैं गिन के बताती हूँ। ये हमारा जाली 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, लास्ट के हमने इसी तरीके से 8 फंदे बना लिए। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी और फिर हमारी सीधी तरफ से भी उल्टी बनेगी और यहाँ से हम रेड फंदे से फिर से 2 सिलाइयाँ बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो हम एक उल्टी दो सिलाई हम उल्टी बना लेती है। एक इधर से बनेगी उल्टी साइड से और एक सीधी साइड से, फिर हम यहाँ पर धागा लगाएंगे। तो 2 सिलाइयाँ मैं उल्टी बनाकर फिर आती हूँ। तो देखिए हमने इस तरीके से सीधी तरफ से भी एक उल्टी सिलाई बना दी। अब हम यहाँ से रेड कलर लगाएंगे और येलो से अब हम नहीं कुछ करेंगे, इसको हम कट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हम बंद करेंगे और इस तरीके से नोट बांध देते हैं और इसको दबाते हुए जाएंगे। तो ये उल्टी साइड से हम धागा लगा रहे हैं फिर से, क्योंकि उल्टी साइड पे ही था हमारा। और ये पूरी सिलाई मैं इस तरीके से उल्टी बना लूँगी, ये देखिए। ठीक है, तो देखिए एक सिलाई हमने बना ली। अब दूसरी सिलाई से हम फंदों को बंद करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले 2 का 1 करेंगे। ठीक है, फिर सिलाई में इसको वापस कर देंगे, फिर एक फंदा इसको बुनेंगे, फिर एक बार और बुनेंगे, यानी कि 2 फंदे कम करने के बाद में हमने इस फंदे को 2 बार बुनाया, फिर सिलाई में वापस डालेंगे और फिर एक बंद करेंगे, फिर दूसरा बंद करेंगे, फिर आगे हमारा, फिर इस फंदे को 1 2 बार बुना, फिर सिलाई में वापस डाला, फिर 2 का 1 और फिर 2 का 1। ठीक है, इस तरीके से बस हमने फंदे बंद करने। एक बार 2 बार बुनेंगे सिंगल फंदे को और 2 फंदे एक साथ बंद करेंगे, 1 और ये 2। ठीक है, ऐसे करने से देखिए इस तरीके की लेस तैयार हो जाएगी और ये इस तरीके से मुड़ेगा भी नहीं। तो हम ऐसे एक लेस तैयार कर लेते हैं पूरी। तो ये देखिए हमने सारे फंदे बंद कर दिए इस तरीके से। देखिए हमारा कितना अच्छा हैवी वो बन गया घेरा। अगर आपको कम, तो आप कम, मतलब कि ये जो है जाली कम डाल लीजिएगा, थोड़ी दूरी पे डाल लीजिए। लेकिन देखिए कितनी सुंदर सी लग रही है। और ये इस तरीके से देखिए आधा आधा हम घेरा बनाएंगे इस तरीके से। तो आप कम चाहें तो आप इसे थोड़ा सा ए लाइन में बनाना चाहें तो आपको जैसे शुरू में तो इसी तरीके से बढ़ा लीजिए, बाद में आप जो ये जो गैप मैंने किया 1 2, जैसे यहाँ पर 6 के बाद जाली डाली, ऐसे आप कम डाल सकते हो। ठीक है ना, लेकिन मुझे ये थोड़ा इसी तरीके से चाहिए था जिससे कि कान्हा जी अच्छे से कवर कर लें। ठीक है ना, तो अब ये जो पीछे के फंदे हैं इनको हम बस इस तरीके से निकाल लेंगे और सेम तरीके से पीछे का हिस्सा भी हम बना लेंगे। उसके बाद डोरियाँ वगैरह डालेंगे, बस हमारी ड्रेस तैयार है। और सेम हम इसकी कैप बना लेंगे। ठीक है, तो पीछे का हिस्सा भी बना लेते हैं। तो ये पौंचू की तरह ही होगा, जिस तरीके से आप कान्हा जी को ऐसे डाल लेंगे और साइड से डोरी गर्मी लगे तो उतार लें। ठीक है ना, तो चलिए पीछे का बना लेते हैं, फिर देखते हैं कैसी ड्रेस बनी है। तो देखिए हमने इस तरीके से दूसरा अभी घेरा बना के तैयार कर लिया है। तो दोनों तरफ के ही हमारे घेरे बन गए हैं। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये देखिए बसंत पंचमी पर जैसे आप ठंड कम होएगी, तकरीबन
बसंत पंचमी पे जो है ठंड ख़त्म ही मानी जाती है, तो इसलिए हमने इस तरीके की पोशाक बनाई है। और इसमें हमने यहाँ डोरी लगा दी है और एक डोरी हमने और बनाई हुई है इसी तरीके से। तो ये यहाँ से घेरे के हिसाब से हमने ऐसे लंबी लेंथ ले ली है और इसको हम यहाँ से जो फर्स्ट जाली थी वहाँ से इस तरीके से, देखिए जो शुरू में हमने जाली डाली थी, बस इसमें से इस तरीके से हमने इसको ऐसे निकाल दिया है। आराम से ये देखिए निकल जाएगी, ठीक है ना। और ऐसे डालने के बाद हमने ऐसे ऊन लिपेट लिया है थोड़ा सा, क्योंकि छोटे छोटे हमने बनाने हैं। बाकी आप कुछ और भी लगा सकते हो। और यहाँ से निकाल कर इस तरीके से धागे को, ये जो हमने लंबा छोड़ा हुआ है, बस इसको हमने ऐसे नॉट बांध दिया है। और फिर जो है ये डालने से, डोरी डालने के बाद हमने बनाना है, ठीक है ना। और बसंत पंचमी पर हम इसके साथ कैप, आप कैप भी बना सकते हो सिंपल सी, बहुत सारी मैंने कैप बनाना सिखाया, उसमें से कोई भी आप कैप बना सकते हो मैचिंग करके, ठीक है ना। और बाकी हम उस दिन मुकुट धारण कराएंगे इन्हें जैसे पहनाकर, क्योंकि ठंड में ख़त्म हो जाएगी तो फिर सर पे थोड़ा सा या फिर कोई पटका वगैरह कुछ भी आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये देखिए इस तरीके से, देखिए बन गया ना, थोड़ा बस बराबर कर देना है। तो देखिए जब डोरी लग जाएगी तो ये नेक है, ये हमारे जैसे 6 नंबर कान्हा जी को तो आराम से ऐसे आ जाएगा। और अगर 5 का बनाना है तो मैंने ये कट किया इस तरीके से, आप यहाँ से सिल के इसे ऐसे पहना सकते हो या फिर इसे ऐसे ही खुला रखो जिससे कान्हा जी को थोड़ा सा आराम में मिले। तो इसे आप फ्रंट इस तरीके से पहना सकते हो, अगर ऐसे पहनाते तो यहाँ पर कोई डोरी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए ये पोशाक मैंने बहुत 4-5 साल पहले ऐसे बनाई थी, लेकिन डिज़ाइन में फ़र्क था उसमें। उसमें हमने 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई थी और क्रोशे की भी हमने बनाई हुई है इस तरीके की, लेकिन ये कुछ अलग है, इसकी फ़िटिंग बहुत अलग आती है। तो आप बनाइए, पहनाइए, फिर देखिए कैसी लगती है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह धन्यवाद। राधे राधे।